नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। अक्टूबर 2021 में निफ्टी 50 ने 18,600 का हाई बनाया और उसके बाद हमें कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है। किसे पता था कि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। और फिलहाल निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट क्यों हुई है या फिर इतनी गिरावट क्यों हो रही है, इसके रीजंस जानने हैं तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं जिसके कारण कंपनी के मार्जिन पर इंपैक्ट आ चुका है और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आती है, जिसके कारण वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं। और ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करी थी, तो डबल डेंट यहां पर पड़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ज्यादातर देशों के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें कम कर दी थी, जिसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो मार्केट तो ऊपर चली गई, लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया है, तो उसे कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए वापस ब्याज दरें बढ़ाई जा रही है, तो इसके कारण इक्विटी मार्केट पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। एज ए इन्वेस्टर हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है कि हम यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में बेहतर रिटर्न्स मिलते जाएंगे। तो रिस्कियर एसेट से पैसा निकलकर आपको सेफर एसेट में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इक्विटी है वहां पर वैल्यूएशंस हाई चल रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड आपको सेम सिनेरियो नजर आता है। वर्ल्ड मार्केट्स में भी आपको गिरावट नजर आती है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल रीजंस हो गए कि क्यों मार्केट में गिरावट हो रही है, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस पे कि आगे आने वाला समय हमारे लिए कैसा हो सकता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी 50 के लिए अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 15,500 का लेवल। अगर हम जोन के बारे में बात करें तो 15,500 से 16,000 के जो 500 पॉइंट का जोन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो हमें भीषण गिरावट मार्केट में नज़र आ सकती है। ये जो गिरावट देखने को मिली है, ऐसी सेम 15% की गिरावट आपको नीचे के साइड पर भी नज़र आ सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सपोर्ट है इसका इंपॉर्टेंट समझाने के लिए पास्ट डेटा हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर आप 2019 का डेटा देख सकते हैं। 2019 में यहाँ पर ये सपोर्ट था, फिर आपको तेज़ी देखने को मिली, सपोर्ट की तरह नज़र आया, फिर से तेज़ी देखने को मिली। ये लेवल जब टूट गया तो हमारे लिए टारगेट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो सपोर्ट हम सोचेंगे वहां तक मार्केट आ सकता है। यहां से बाउंस किया, लेकिन यहां पर और भी गिरावट देखने को मिली। चलिए आप ये कह सकते हैं भाई ये कोविड-19 था इसलिए ऐसा हुआ। थोड़ा और पास्ट में जाते हैं, पहले भी ऐसे कई सिनेरियोज हमें देखने को मिले हैं। तो यहां पर आप 2015 में देख सकते हैं, यहां पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आया था। पहले भी कई बार इसने सपोर्ट लिया, लेकिन जब गिरावट देखने को मिली तो ये नेक्स्ट सपोर्ट था, वहां तक तो मार्केट आया, थोड़ा बाउंस आया, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर भी हमें अच्छी खासी गिरावट ये सपोर्ट टूटने के बाद नजर आई थी। उसके पहले भी एक बार जाते हैं 2011 में, आप देख पाएंगे यहां पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आता है। ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट हो जाता है। तो सपोर्ट लेकर यहां पर ये ऊपर जा रहा था, जैसे ही आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला, नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका था वहां पर सपोर्ट लिया। इसमें ज्यादा, इस केस में आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। थोड़ा और पहले जाते हैं, 2008 का मामला देखते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट हो गया, यहां से आपको एक अच्छा बाउंस बैक सेम वीक देखने को मिला था। ये वीकली चार्ट है, यहां पर भी आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, लेकिन गिरावट हुई। ये सपोर्ट तो आया ही, फिर बाउंस आया, लेकिन ये सपोर्ट भी आपको टूटता हुआ नजर आया और एक अच्छे खासा बियर मार्केट हमें देखने को मिला। थोड़ा और पीछे जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पर 2004 का आप देख पाएंगे, 2004 में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एट लास्ट गिरावट देखने को मिली और जो नेक्स्ट सपोर्ट था वहां पर निफ्टी आ गया था। थोड़ा और नीचे गया, सेम वीक हमें रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया। हर केस में आपको अच्छी खासी गिरावट नजर आती है। उसके भी पहले एक बार जाते हैं, यहां पर अगर आप सिनेरियो देखेंगे, ये 2000 का सिनेरियो है, तो यहां पर आप देख पाएंगे हमें अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये लेवल टूटा, यहां पर इतनी भीषण गिरावट तुरंत देखने को नहीं मिली, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली और ये जो सपोर्ट जोन था वहां से भी हमें निफ्टी नीचे आता हुआ नजर आया था। तो क्लियरली ये जो फिलहाल निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो नेक्स्ट लेवल इसके हिसाब से हमारे लिए क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा 14,000 के आसपास का है। 14,000, 14,200, 100-200 पॉइंट की रेंज में हमें सपोर्ट नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो क्लियरली 10% की गिरावट तो कहीं नहीं गई है, उतनी गिरावट तो देखने को मिल सकती है। और जब भी हम मार्केट को एनालाइज करते हैं हमें बफर रखना चाहिए कि भाई इतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार गिरावट थोड़ी बहुत स्ट्रेच हो जाती है, जैसे कि ये चैनल चल रहा था, यहाँ पर गिरावट आपको स्ट्रेच
स्ट्रेच होती हुई नजर आई, उसके बाद बाउंस देखने को मिला। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है, गिरावट अगर होती है स्ट्रेच हो सकता है, तो 10-15% की गिरावट मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए अगर ये लेवल टूट जाता है। तो अब ये लेवल टूटेगा नहीं टूटेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट टर्म का क्या नजर आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, मैं पर्सनली एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 18,000 से 17,000 आया, फिर इसने थोड़ा कॉन्सोलिडेट किया, फिर जो गिरावट हुई है उसके बाद कहीं पर भी आपको बीच में पॉज देखने को नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत भी आपको रिकवरी देखने को मिली हो। तो यहाँ पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी आपको इजीली 500-600 पॉइंट जंप होता हुआ नजर आ सकता है। ज्यादातर स्टॉक्स में भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, कुछ तो 15-20% टूट चुके हैं एक ही हफ्ते में, तो वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है। तो इसके कारण कुछ दिनों में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से यहां पर ये इतना बड़ा फॉल हुआ उसके बाद एक जंप आया था, वैसे यहां पर भी मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना बड़ा फॉल आया है तो थोड़ा बहुत बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। 16,500 तक की हमें यहाँ पर बाउंस इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह में नजर आने वाला है। मे बी कल हमें ये जंप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ टाइम में हमें ये जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा शॉर्ट्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो ऑफकोर्स करेंगे, जिसके कारण आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और ये जो गैप आपको क्रिएट होता हुआ नजर आया, ये 16,500 तक तो ईजिली आपको निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद क्या होता है तब हमें पता चलेगा। अगर ये 16,500-800 का जो जोन है उसके ऊपर निकल जाता है तो वापस हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे, लेकिन बाय चांस 16,500 के आसपास ये नीचे चला आता है तो यहां पर हमें वापस थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ सकती है, एक ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है और निफ्टी हमें 14,000 तक स्लाइड होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो हो गया कि भाई निफ्टी में क्या दिखाई पड़ता है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मिड कैप के बारे में बात करते हैं। मिड कैप में भी आप देख पाएंगे ये भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर ही चल रहा है, जैसा निफ्टी 50 चल रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके बाद तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट हुई, सेम सपोर्ट से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया, वापस उसी सपोर्ट पे आ चुका है, तो ब्रेकडाउन वाले लेवल पे आ चुका है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो कौन सा लेवल आ सकता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 23,000 के आसपास का लेवल। ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है अगर ये गिरावट होती है। लेकिन सेम जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया कि भाई शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो यहां पर भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। शायद आपको ये जो ब्रेकडाउन देखने को मिले उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर थोड़ा सा वीकनेस की साइड पे ही हमें ज्यादा नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि फिलहाल यहां पर ऑलरेडी 5 कैंडल बन चुकी है, जो कि हमें वीकनेस वाली दिखाई पड़ती है। तो इसमें थोड़ा सा अगर एक पॉज कैंडल आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5-10 दिन के लिए मार्केट में आपको शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी राहत देखने को मिल सकती है। ये हमें मिड कैप में भी दिखाई पड़ता है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था, ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट लेकर एक बार ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है। ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। मिड कैप में और निफ्टी 50 में अब भी ये लेवल नहीं टूटा है, लेकिन स्मॉल कैप में ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है और यहाँ पर हमें भीषण गिरावट की शुरुआत होती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट, जो नेक्स्ट ये पॉज ले सकता है, वो यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया था। तो ये लेवल 8,000 के आसपास का लेवल है। तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप आ सकता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो क्लियरली मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर मेरा क्या व्यू है भाई, मेरा एनालिसिस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन मुझे क्या लगता है, क्या यहाँ पर वापस आपको बुलिशनेस बनती हुई नजर आएगी? क्या निफ्टी 16,500-800 तोड़ के वापस बुलिश होगा या फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है? तो देखिए, एज ए ट्रेडर मेरा काम प्रेडिक्ट करना नहीं है, एनालाइज करना है। दोनों साइड पर लेवल्स तैयार रखना है कि भाई अगर ये होता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, अगर नीचे के साइड टूटता है तो मैं बियरिश हो जाऊंगा। उस हिसाब से मुझे काम करना होता है। लेकिन पर्सनली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्रेकडाउन देखने के चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। मार्जिन्स देखिए कितने ज्यादा नीचे जा रहे हैं कंपनीज के। यहाँ पर मार्जिन्स में गिरावट हो रही है तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही है और वैल्यूएशंस ऊपर चले जाते हैं। ऑलरेडी वैल्यूएशंस ऊपर चल रहे थे और ब्याज दरें एक बार बढ़ा है, ये थोड़ा और भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण डेट इंस्ट्रूमेंट का जो
रिटर्न्स हैं वो बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टर्स उसे प्रेफर करेंगे। और एट लास्ट जब लिक्विडिटी कम होती है तो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं कि शायद गिरावट हो सकती है। एट लास्ट तो भाई जो चार्ट दिखाएगा वही करना है। अगर 16,500 800 ये सब लेवल्स टूटते हैं तो बुलिश ही होना है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ अगर प्रेडिक्ट करना है, जो कि मैं जनरली करता नहीं हूं, उस पर मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन ऐसे ही अगर प्रेडिक्ट करना है तो मेरे हिसाब से गिरावट के साइड का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। एक साइन तो ये स्मॉल कैप से ऑलरेडी मिल चुका है, स्मॉल कैप ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है, यूएस मार्केट्स ने भी दे दिया है। और यूएस मार्केट में पहले तो सिर्फ नैस्डैक बहुत वीक था, अभी डाउ जोन्स भी वीक चल रहा है और S&P 500 भी हमें वीक चलता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। एक और बात भाई, गोल्ड भी आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत नजर आता है। तो गोल्ड और इक्विटी जनरली उल्टा चलते हैं, इक्विटी में गिरावट हो रही है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक संकेत हमें नजर आता है। एक और बात कि भाई डॉलर भी आपको मजबूत होता हुआ नजर आया, रुपये में देखिए आपको कितनी वीकनेस देखने को मिल रही है, ये भी कुछ रीजंस हैं। FIS तो सेल कर ही रहे हैं, तो इसके कारण मेरी गट फीलिंग ये कहती है मैं थोड़ा सा गिरावट के साइड ज़्यादा बायस दिखाई पड़ता हूँ। तो ये तो हो गई एनालिसिस की भाई मार्केट में क्या हो सकता है। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए तो हमने डिस्कस किया, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको निफ्टी 50 में नजर आ सकती है, 16,500 तक जाएगा, तो उसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वो एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, वो शॉर्ट कवरिंग है, इतना तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन मिड टर्म के हिसाब से बायसनेस थोड़ी सी वीकनेस के साइड पे ज़्यादा नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए, अभी पैनिक करने का टाइम गया, स्टॉप लॉस लेने का भी टाइम ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में चला ही गया होगा। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, पिछले 4 महीने में हमने कई वीडियोज़ बनाए जहाँ पर स्टॉप लॉसेस को डिस्कस किया था। उसके बाद स्टॉक हमें 25-30% भी क्रैश होते हुए नजर आए हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस फॉलो किया, अच्छी बात है। जब भी फिर से मार्केट में गिरावट होती है आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और म्यूचुअल फंड की SIP को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, SIP को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और जब भी मार्केट में गिरावट होती है आप टॉपअप करने के बारे में सोच सकते हैं। आगे आने वाला टाइम थोड़ा सा खराब हो सकता है, आपको मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, पोर्टफोलियो एक एक दिन में 3-3% नीचे जा सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, पैनिक सेलिंग करने से तो बचना ही चाहिए। आपके लिए एज ए इन्वेस्टर, आपके लिए, हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि हम पूरा का पूरा कैश होल्ड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, ये बेस्ट सिनेरियो है। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, थोड़ा कैश है, थोड़ा हमारे पास कैश है, मान लीजिए 60% स्टॉक है, 40% कैश है, तो ये भी अच्छा सिनेरियो है। तो वहां पर आपको कैश डिप्लॉय करना चाहिए। बाय चांस आप टोटल स्टॉक ही खरीद के रखे हैं, नो कैश सिचुएशन में आप चल रहे हैं, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि अभी ऐसी सिचुएशन में बेचना नहीं चाहिए, एग्जिट मत कीजिए। पैनिक एग्जिट तो यहां पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है, 5 साल 10 साल के लिए अगर आपने निवेश किया है तो रीजन के साथ बने रहिए, पैनिक एग्जिट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।